हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर रवीश और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एंटरप्रेन्योर एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीएससी एजी फोर्थ सेमेस्टर में एक कोर्स है जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। उसके अंतर्गत ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एक एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, उनकी कंसेप्चुअल जो डिफिनीशंस हैं वो क्या हैं, उनकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इसी चीज़ को आज हम इस वीडियो में संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, सामान्य तौर पर जब भी हम एंटरप्रेन्योर वर्ड हमारे बीच में आता है तो एक सामान्य समझ हमारी होती है एंटरप्रेन्योर, या उसको जिसको हम हिंदी में उद्यमी बोलते हैं, या बिजनेसमैन, बोथ आर सेम। बट इज देयर एनी टेक्निकल डिफरेंस बिटवीन बोथ और बोथ आर सेम? सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इन दिस वीडियो। ओके, तो टॉकिंग अबाउट द ओरिजिन ऑफ द टर्म इटसेल्फ, कि इस शब्द की उत्पत्ति ही कब हुई, तो एंटरप्रेन्योर टर्म जो है फॉर द फर्स्ट टाइम रिचर्ड कैंटिलन, जो कि एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने इसका इस्तेमाल सबसे पहले किया था। और मूल रूप से उनका जो संदर्भ था वो रिस्क टेकर के संदर्भ में था, कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी व्यवसाय को, उपक्रम को या संगठन को चलाने का जोखिम लेता है, ठीक है, उसको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। टॉकिंग अबाउट द लाइक एटिमोलॉजिकल लिटरेचर, कि एंटरप्रेन्योर टर्म जो है वो किस भाषा से लिया गया है, तो एंटरप्रेन्योर टर्म हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्डर। इसको ध्यान से सुनिएगा, एंटरप्रेन्डर, जिसका मतलब होता है टू अंडरटेक, टू अंडरटेक, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं कि प्रारंभ करना। हाँ? तो एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु इनिशिएट समथिंग। एंटरप्रेन्योर माने उद्यमी एक ऐसा व्यक्ति है जो कुछ चीज़ को प्रारंभ करता है, शुरू करता है। वो कुछ क्या हो सकता है, वो एक इंटरप्राइज हो सकता है, एक बिजनेस एक्टिविटी हो सकता है, एक नया स्टार्टअप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मूलतः हम कह सकते हैं एन एंटरप्रेन्योर इज ए पर्सन हु स्टार्ट्स समथिंग न्यू। अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जो बात है जो हमें समझना चाहिए कि when you start something new there is always possibility of uncertainty। कहने का मतलब क्या है कि जब हम कोई नई चीज़ शुरू करते हैं तो वहाँ पर एक अनिश्चितता का भाव होता है, जोखिम का भाव होता है। एंड दोज पीपल हु आर रेडी टू टेक दैट काइंड ऑफ रिस्क, ओके, दे आर कॉल्ड एज एंटरप्रेन्योर। ओके, तो वह व्यक्ति जो इस प्रकार के जोखिम को उठाने का साहस रखते हैं उनको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं, ठीक है। अब इसका अगर हम डिफिनीशन देखें तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने, एंटरप्रेन्योर के स्कॉलर्स ने एंटरप्रेन्योर को अलग अलग लाइक उसके अलग अलग डिफिनीशंस दी है। जो एक सबसे बेसिक डिफिनीशन हो सकती है जिसको पारिक एंड नटकर्नी ने 1978 में दिया था, उन्होंने कहा एन एंटरप्रेन्योर इज वन हु इनिशिएट एंड इस्टेब्लिश एन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर इंटरप्राइज। तात्पर्य क्या है हमारा, वो कहते हैं एक एंटरप्रेन्योर, एक उद्यमी वह व्यक्ति है जो एक आर्थिक गतिविधि को, एक बिजनेस एक्टिविटी को, इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्या करता है, शुरू करता है, प्रारंभ करता है, ठीक है। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा नाम आता है जिनको हम एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्स में जिनका नाम बार बार हम सुनते हैं, उनका नाम है जोसेफ स्कम्पटर, है ना। इनका नाम ध्यान से सुनिएगा सब, जोसेफ स्कम्पटर। इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप को डिफाइन करते हुए एक जो सबसे मेजर बात जोड़ा, उन्होंने कहा एंटरप्रेन्योर इज समवन हु इज एन इनोवेटर। तात्पर्य क्या है कि एक एंटरप्रेन्योर वह है जो कुछ इनोवेट करता है, जो द पर्सन हु क्रिएट समथिंग न्यू, जो कुछ नया बनाता है। इट मे बी ए प्रोडक्ट, इट मे बी ए सर्विस, ओके। तो चाहे वह प्रोडक्ट एक उत्पाद हो सकता है, चाहे वह सर्विस हो सकता है, बट ही
उनका जो मेजर फोकस था एंटरप्रेन्योर के संदर्भ में, उद्यमी के संदर्भ में, वो यह था कि एक एंटरप्रेन्योर वह है जो कुछ नया, न्यू, इनोवेट करता है। तो उनका फोकस इनोवेशन पर था। इस बात को बहुत ध्यान से हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। जोसेफ स्किंटर का फोकस एंटरप्रेन्योर पर किस पर था? इनोवेटर का, द पर्सन हु इनोवेट समथिंग न्यू, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक जो आप एग्ज़ाम में सपोज कीजिए आपको अगर लिखना होगा, है ना, तो हम किस प्रकार के डिफिनीशन लिखेंगे? तो अंग्रेजी माध्यम के जो हमारे छात्र हैं उनके लिए मैं एक डिफिनीशन बोल देता हूँ जिसको आप अक्षरशः लिख सकते हैं, और उसी का हिंदी रूपांतरण भी हम इस वीडियो में कर देंगे साथ में। तो एंटरप्रेन्योर को डिफाइन करते हुए एक जो डिफिनीशन आप लोग नोट कर सकते हैं या लिख सकते हैं, वो कह सकते हैं, एन एंटरप्रेन्योर इज ए पर्सन who initiate and establish a business activity in uncertain time। ध्यान से सुनिएगा, एन एंटरप्रेन्योर इज वन हु इनिशिएट्स एंड establish a business venture in uncertain situations। क्या तात्पर्य है? एक उद्यमी वह व्यक्ति है जो एक व्यावसायिक गतिविधि को शुरू करता है, उसको मैनेज करता है, जोखिम लेते हुए, अनिश्चितता को फेस करते हुए, इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट या विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ मेकिंग प्रॉफिट इन फ्यूचर। उसको उम्मीद है कि वह बेहतर फ्यूचर में उससे क्या करेगा, एक लाभ कमाएगा, ठीक है। तो इसमें मूल बात जो हमारा है, देखिए ध्यान से, अनसर्टेनिटी है, रिस्क टेकिंग है, इस्टेब्लिशिंग एंड इनिशिएटिंग ए बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है। तो एक एंटरप्रेन्योर का अगर हम कंक्लूजन में अगर समझने का प्रयास करें तो कौन है? एक एंटरप्रेन्योर वह व्यक्ति है जो अनिश्चितता के माहौल में, इन टाइम ऑफ अनसर्टेनिटी ही इनिशिएट, इस्टेब्लिश, मैनेज, है ना, इन बिजनेस एक्टिविटी बाय ऑर्गेनाइजिंग डिफरेंट रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं? मैन हो सकता है, मटेरियल हो सकता है, मनी हो सकता है, ठीक है ना। तो विभिन्न जो बिजनेस एक्टिविटी को चलाने के लिए जो हमें संसाधनों की ज़रूरत होती है, उनको इकट्ठा करना, उनका इफ़ेक्टिव इस्तेमाल करना, जोखिम लेना, और एक नए बिजनेस एक्टिविटी को शुरू करना, चाहे वो उत्पादन हो, चाहे वो सेवा के क्षेत्र में हो, यह मुख्य कार्य जो होता है वो एक उद्यमी करता है। अब इस बात को अगर हम लोग समझ गए हैं तो अब हम प्रयास करते हैं कि एक सक्सेसफुल उद्यमी जो होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, है ना। व्हाट आर द मेजर एंटरप्रेन्योरियल ट्रेट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, है ना। ओके, कैसे कहेंगे इसको? मेजर ट्रेट ऑफ ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। एक जो सफल उद्यमी है उसकी क्या कुछ खास बातें होती हैं, क्या बातें होती हैं जो एक उद्यमी को एक सामान्य व्यवसायी से अलग करती हैं। तो इस पर हम अब प्रयास करते हैं समझने का, ठीक है। तो देखिए, इन डिफरेंट बुक्स यू विल फाइंड देयर आर सो मेनी, आई मीन ट्रेड्स, है ना, अलग अलग चीज़ें दी गई हैं, बट देर आर सम कॉमन ट्रेड्स जो आप लगभग हर किताब में पा जाएंगे, और जो रिसर्च के माध्यम से, जो एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में जो रिसर्च हुए हैं उसमें ये प्रूव हो गया है, देर आर सर्टेन कॉमन ट्रेड्स दैट यू विल ऑलवेज फाइंड इन एवरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। वो क्या है उसको हम समझते हैं। तो जो सबसे पहला जो ट्रेड किसी एंटरप्रेन्योर का होता है वो होता है कैपेसिटी टू टेक रिस्क। हिंदी में कहेंगे जोखिम लेने की क्षमता। देखिए, एक जो एंटरप्रेन्योर होता है वो हमेशा जोखिम लेता है, लेकिन यहाँ पर बात जो समझने वाली है, वो जोखिम सोच समझ कर लेता है, गैम्बलिंग नहीं करता है, जोखिम लेता है। ही टेक रिस्क, कैलकुलेटेड एंड मॉडरेट रिस्क। सोच समझ करके उसका अपना मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके रिस्क लेता है जब वो किसी एक्टिविटी को प्रारंभ करता है, शुरू करता है। तो पहली जो सबसे मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है?
An entrepreneur takes risk, but it is very calculated. He or she does not gamble. He takes risk. The second major characteristics of an entrepreneur is they are always creative and innovative. वह क्या होते हैं? सृजनात्मक होते हैं, नवाचारी होते हैं। इसका क्या मतलब है कि वह हमेशा न्यूनेस पर बात करते हैं, नई चीज़ों को बनाने पर बात करते हैं, किसी समस्या के नए तरीके से उसका क्या समाधान हो सकता है उस पर बात करते हैं। तो दे आर ऑलवेज फोकस ऑन क्रिएटिंग समथिंग न्यू, जिसको हम इनोवेटिवनेस भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे। जो दूसरा मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषता है किसी एंटरप्रेन्योर की, वो क्या है? दे आर ऑलवेज इनोवेटिव। तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम कह सकते हैं दे आर द पीपल हु टेक इनिशिएटिव। वही लोग होते हैं जो इंतज़ार नहीं करते हैं कि दूसरा कुछ करेगा देन दे विल स्टार्ट समथिंग। दे आर द पीपल हु टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे स्टार्ट समथिंग न्यू, है ना। छोटे स्तर पर करेंगे बट दे विल स्टार्ट, rather than waiting for so long they will start something, okay। तो दे टेक इनिशिएटिव। उसके बाद में जो चौथी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एक एंटरप्रेन्योर की, वो क्या होती है? विजन, जिसको हम दूसरे शब्दों में फोर साइटेडनेस भी कह सकते हैं। एक जो एंटरप्रेन्योर होता है वो अपने एक दूरदृष्टि रखता है। वो जानता है कि अगले 2 साल, अगले 5 साल, अगले 10 साल में मैं जो आज ये एक्टिविटी, जो आज मेरा इंटरप्राइज है छोटा है, इसको मुझे अगले 10 सालों में कहाँ पहुँचाना है। ठीक है। आप बहुत स्मॉल स्केल पर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, बट दे ऑलवेज इन देयर माइंड दे ऑलवेज हैड ए विजन, ए फोर साइटेडनेस। उनको पता है कि लॉन्ग टर्म वेयर दे वांट टू बी, वो कहाँ जाना चाहते हैं। ठीक है। तो एक बहुत मेजर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है एक एंटरप्रेन्योर की, दे हैव फोर साइटेडनेस और विजन। विजन को दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं दे हैव लॉन्ग टर्म गोल इन देयर माइंड। उसके बाद में जो क्या बात आती है, क्या और मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? दे हैव इमेंस सेल्फ बिलीफ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक एंटरप्रेन्योर में एक बात पाओगे जो सबसे खास बात है, वो चाहे एक्टिविटी चाहे जितनी स्मॉल स्केल पर शुरू करेंगे, लेकिन उनको अपने विजन में, अपने गोल में एक बहुत ज़बरदस्त भरोसा होता है। अपने ऊपर उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। उनको पता है कि यस, सेटबैक्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, बट सम हाउ दे विल बी एबल टू ब्रेक इट, है ना। ओके, उसको वो पार कर जाएंगे। तो एंटरप्रेन्योर की एक जो बहुत महत्वपूर्ण और दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है इमेंस सेल्फ बिलीफ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसके अलावा क्या बात है? देखिए, एक एंटरप्रेन्योर जब एक संगठन चलाता है, एक कंपनी चलाता है, एक बिजनेस एंटिटी चलाता है, तो वो चाहे जितना स्मार्ट हो, चाहे जितना इंटेलिजेंट हो, चाहे जितना हार्ड वर्किंग हो, अकेले वो सारी एक्टिविटी को मैनेज नहीं कर सकता है। तो होता क्या है कि एक एंटरप्रेन्योर के अंदर जो एक ज़बरदस्त क्वालिटी होती है वो एक ज़बरदस्त सोशल स्किल होती है। लोगों के साथ काम करना आता है, टीम स्पिरिट होती है। दे ऑफ कोर्स दे फोकस ऑन द इंडिविजुअल अचीवमेंट, बट उनको खुशी होती है जब एक टीम अच्छा काम करती है। तो टीम स्पिरिट की भावना होती है, सबको साथ लेकर चलने की भावना एक एंटरप्रेन्योर में पाई जाएगी। आप देखिए, कोई भी अच्छा लीडर होगा, कोई भी अच्छा मैनेजर होगा, उसमें जो सबसे खूबसूरत स्किल्स होती है वो होती है द स्पिरिट ऑफ टीम। एक जो सबको साथ लेकर के, सबके साथ मिल करके काम करने को अपने सफल बनाने की जो चेष्टा होती है। ठीक है ना। ये एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके अलावा जो अब मैं बात बोलने जा रहा हूँ इस पर बहुत ध्यान से देखिएगा। एक जो इंपॉर्टेंट वर्ड है इसको याद रखिएगा, परसिवरेंस। परसिवरेंस क्या है? देखिए, जब भी एक सामान्य जीवन भी, एक छात्र जीवन में भी जब आप कोई कार्य करेंगे, कोई परीक्षा की तैयारी करेंगे, तो निश्चित रूप से सेटबैक्स आएंगे। एक बार में हो सकता है आप अपने गोल को अचीव ना कर पाएँ,
तो इसका क्या तात्पर्य हुआ कि आप अपने गोल को छोड़ देंगे? नहीं। परसिवरेंस इज द एबिलिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्सन टू बाउंस बैक फ्रॉम द फेल्योर। अगर आपका फेल्योर आता भी है, असफलता मिलती भी है जो आप कार्य कर रहे हैं, तो जो असफलता मिल रही है उससे रुक नहीं जाना है, उससे सीखते हुए, अपनी कमियों को दूर करते हुए हम फिर आगे बढ़ेंगे और फिर से प्रयास करेंगे। ठीक है ना? तो एंटरप्रेन्योर को बार बार असफलता मिलती है कई बार, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानते हैं। और यहाँ पर आप देखिए, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है मैं किसानों के संदर्भ में कहना चाहूँगा। कई बार देखिए किसानों की फसलें खराब हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन क्या वो खेती करना छोड़ देते हैं? नहीं। तो परसिवरेंस की जो क्वालिटी है वो हम अपने किसानों से सीख सकते हैं कि डिस्पाइट दे विल गेट फेल्योर, असफलताएं मिलेंगी, फसल का नुकसान होता है, दे विल कम बैक अगेन, मेहनत करेंगे, and they will continue their effort, and that is the quality of perseverance that we have to, if you want to become a good entrepreneur or potential entrepreneur, you should try to develop these kind of qualities, these kind of traits. फिर क्या बात आती है? गोल सेटिंग। एक जो एंटरप्रेन्योर होता है उसकी जो सबसे खूबसूरत बात होती है बच्चों, वो उनके पास एक गोल होता है। वो कोई भी कार्य विदाउट पर्पज नहीं करते हैं, बिकॉज टाइम इज रिसोर्स फॉर देम। समय जो है उनके लिए एक संसाधन की तरह होता है, तो दे मैनेज देयर टाइम वेरी इफेक्टिवली। एंड फॉर मैनेजिंग द टाइम वेरी इफेक्टिवली यू मस्ट हैव सर्टेन गोल्स इन योर माइंड। हर दिन का, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली, ईयरली गोल होना चाहिए कि व्हाट यू वांट टू अचीव इन दिस वीक, व्हाट यू वांट टू अचीव एट द एंड ऑफ द मंथ, एंड व्हाट यू वांट टू अचीव एट द एंड ऑफ योर दिस ईयर। सो दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होना चाहिए या होता है। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया? लेट अस रिवाइज इट अगेन। हमने बात की एंटरप्रेन्योर क्या है, एंटरप्रेन्योर की डिफिनीशन क्या है, हिस्ट्री ऑफ एंटरप्रेन्योर क्या है, और हमने बात की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, जिसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने सबसे पहले बताया एक एंटरप्रेन्योर होता है जिसमें रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होती है, एक एंटरप्रेन्योर होता है जिसमें क्रिएटिविटी होती है, इनोवेटिवनेस होता है, एक एंटरप्रेन्योर वो होता है जो इनिशिएटिव लेता है, द पर्सन हु टेक इनिशिएटिव। एक एंटरप्रेन्योर वो होता है द पर्सन हु हैज विजन, फोर साइडेडनेस, एंड द पर्सन हु बिलीव्स इन टीम स्पिरिट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ। These are the major entrepreneurial trait. अब आप सवाल पूछेंगे सर बस क्या इतना ही, या देयर आर सम मोर कैरेक्टरिस्टिक? नो बच्चों, सो लिस्ट कैन गो ऑन, बट I don't want to make this video quite long, so I will try to focus on next 2-3 more characteristics and then I will end up this video. Okay, so एक जो entrepreneur होता है बच्चों, वो एक सिस्टमेटिक प्लानर होता है, ऑर्गेनाइजर होता है। वो कोई भी एक्टिविटी ऐसे नहीं करता है, दे डू एनीथिंग विद ए सिस्टमेटिक प्लान, विद द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। उससे क्या होता है? सिस्टम में इफेक्टिवनेस आता है, इफिशियंसी आती है। दे से पीपल डू नॉट प्लान टू फेल, दे फेल टू प्लान। मतलब क्या है कि लोग अपने असफल होने की योजना नहीं बनाते हैं, लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास योजना नहीं होती है। और यहीं पर एक एंटरप्रेन्योर अलग होता है दूसरों से, बिकॉज दे ऑलवेज बिलीव इन सिस्टमेटिक प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। वो किसी भी एक्टिविटी को बहुत सिस्टमेटिक ढंग से, बहुत ही संगठित तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से करने में भरोसा रखते हैं। उसके अलावा क्या है? एक एंटरप्रेन्योर हमेशा, उनमें जो खूबसूरत बात होती है, वो इंफॉर्मेशन सीकर होते हैं। वो नए नॉलेज,
दुनिया में हो रहे नए टेक्नोलॉजी बदलाव, बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में लगातार सीखते हैं, लगातार पढ़ते हैं, लगातार जानते हैं और जो आवश्यक बदलाव उनको अपने संगठन में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने बिजनेस एंटिटी में लाने की ज़रूरत होती है, वो उसको लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो एक एंटरप्रेन्योर की ये दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है क्या है, एक एंटरप्रेन्योर हमेशा इंफॉर्मेशन सीख करता है, फीडबैक लेता है कि हाउ एम आई डूइंग, हाउ माई ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग। दे टेक फीडबैक फ्रॉम देयर एम्प्लॉय, देयर कोवर्कर, देयर कंज्यूमर। ओके, एंड देन एक एंटरप्रेन्योर में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है वो होता है दे हैव एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द पीपल, जिसको हम लीडरशिप बोलते हैं। So these are the major characteristics that I wanted to discuss in this lecture. I hope you will like it. Just give your comment, है ना, give your feedback and suggest me what are the major topic on which you would like to have content. Thank you everyone.